नमस्कार दोस्तों, बायोमेड 360 में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आपके लिए लेके आया हूं एक बेहतरीन जानकारी जो महिलाओं में खासकर देखी गई है पीसीओडी के बारे में। जी हां, पीसीओडी या पीसीओएस, इन दोनों में जरा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्ट ओवरी डिजीज और पीसीओएस का मतलब है पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम। ये महिलाओं में खासकर होती है। ये महिलाओं में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम है जो फीमेल हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण होती है। आज के टाइम में ये प्रॉब्लम महिलाओं में बढ़ती जा रही है। लगभग 15-16 साल की एज से स्टार्ट हो जाती है, जो कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है। इसका रीज़न बाद में जाकर पता चलता है कि ये प्रॉब्लम हो गई है। तो आज हम डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं कि ये होती क्या है पीसीओडी, कि पीसीओडी होती कैसे है, क्यों हो जाती है, अगर हो भी गई तो इसके टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हम पहचान पाएंगे, और इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं, इसका ट्रीटमेंट से लेकर कारण तक के। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे ये इन्फॉर्मेशन हर व्यक्ति तक पहुँचे। जी हाँ, बात कर रहे थे पीसीओडी की, पॉलीसिस्ट ओवरी डिजीज़। बात करते हैं इसकी, अगर ये हो जाए किसी महिला को तो होती कहाँ है, तो इसके एनाटॉमी के बारे में जान लेते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होती है ओवरी, तो ये प्रॉब्लम ओवरी में ही होती है। ये गर्भाशय के दोनों साइड में, पेट के हल्का निचले हिस्से में यहाँ पर होती है। ओवरी का काम है अंडे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स को सिक्रीट करना, रिलीज करना। नॉर्मली ओवरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिडिल पीरियड में, जो 14 या 15 दिन के बाद होता है, बाद का समय होता है, उस दौरान ओवरी से एक एग रिलीज होता है जो फैलोपियन ट्यूब में आता है, जिसे ओव्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। ये एक बहुत बेहतरीन समय होता है फर्टिलाइजेशन का। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाए तो 2 हफ्ते के बाद में ये पीरियड्स में आ जाता है। ये साइकिल हर महीने चलती रहती है, 28 दिन 30 दिन की साइकिल होती है, वो हर महीने चलती रहती है। अगर इनके हार्मोन्स में चेंजिंग आ जाए तो पीसीओडी होने के चांस बढ़ जाते हैं। हार्मोन्स कौन कौन से, जैसे एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स अंडा बनाते हैं। अगर इनके हार्मोन्स में कोई चेंजिंग आ जाए तो एग जो होता है हमारा अंडा, वो सही से पनप नहीं पाएगा और एक ही जगह पे कई सारे अंडे एकत्रित होने लगते हैं, एडेयर होने लगते हैं, वे रिलीज नहीं हो पाते हैं, जो बाद में सिस्ट का रूप ले लेते हैं, जिसे हम पॉलीसिस्ट भी कह सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे अंडे, 1-2 अंडे होते तो कोई दिक्कत नहीं, जब बहुत सारे अंडे एक जगह एकत्रित होके अगर एडेयर हो जाएं, ढेर जैसे एक मोती जैसी माला, अगर उनको हम सोनोग्राफी में देखेंगे तो उस मोती जैसी माला उनकी दिखती है। तो अगर बहुत सारे अंडे हैं तो पॉली मतलब बहुत, तो पॉलीसिस्ट इसी को कहा जाता है। जानते हैं इनके कारण के बारे में कि कारण कौन कौन से हो सकते हैं पीसीओडी होने के कारण। अभी हमने बात की हार्मोन्स इम्बैलेंस एक इसका मुख्य कारण हो सकता है। सेकंड रीजन इसका एक प्रॉपर हमारा बन नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड कारण है एंड्रोजन हार्मोन्स, जो महिलाओं में बहुत ही कम पाया जाता है, पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। अगर ये महिलाओं में बढ़ जाता है तो एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन्स है, जो अंडे को स्टिमुलेट करता है, एग को स्टिमुलेट करता है, वो कम हो जाता है। तो इसकी वजह से भी पीसीओडी की समस्या बनी जाती है। नेक्स्ट रीजन इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में होता क्या है, शुगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने लगता है, जिसकी वजह से शुगर स्टोर जो होता है वो फैट में कन्वर्ट ना होकर फैट में ही रह जाता है, जो एक चर्बी एक जगह पे जमा हो जाती है, जिसकी वजह से पीसीओडी की समस्या बनने लगती है। एंड नेक्स्ट कारण इसका जेनेटिकली भी हो सकता है। अगर किसी को जेनेटिकली, उनकी माता को, उनके नानी को या दादी को अगर ये प्रॉब्लम हो चुकी तो जेनेटिकली इसके इफेक्ट देखे गए हैं। और इसका लास्ट कारण है हमारा लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम कैसा खाना खा रहे हैं, कैसी नींद ले रहे हैं, कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ये सारा सब कुछ डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं। ये सारा सब कुछ इन सब से संबंधित है कि पीसीओडी होने का कारण इन सब से हो सकता है। फिर इसके सिम्टम्स क्या क्या देखे गए हैं कि पीसीओडी अगर किसी को हो गई तो क्या क्या सिम्टम होंगे। पहला सिम्टम्स वही हो सकता है कि इनफर्टिलिटी, बच्चे नहीं होंगे, वांछपन की शिकायत बनी रहेगी। दूसरा है इरेगुलर पीरियड, अगर पीरियड इरेगुलर हो जाएगा, कभी कभी 1 डेढ़ महीने, 15-15 दिन, 20-20 दिन
किसी को 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक की यह प्रॉब्लम बनी रहती, आता ही नहीं है। और अगर आया भी तो बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होती है। महिलाओं में ओबेसिटी हो जाती, वेट बढ़ने लगता है। और अभी बात की हमने इंड्रोजन नाम का हार्मोन जो पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में बहुत ही कम पाया जाता है। अगर वो बढ़ गया तो चेहरे पे जो है बाल आने लगते हैं, पेट के निचले हिस्से में बाल आ जाते हैं और पिंपल्स आ जाते हैं, ऑयली स्किन हो सकती है। ये सारे चेंजिंग होने लगते हैं। यही कुछ इसके कारण हैं, यह उसके सिम्टम्स हैं जो देखे गए हैं। अब हम लोग टेस्ट के बारे में पता करते हैं कि टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये बीमारी अगर हुई है तो हम प्रैक्टिकली ऐसे उसको देख सकते हैं। तो टेस्ट में आप जो है ब्लड सैंपल में आप खाली पेट जो होता है तो उसमें थायराइड T3, T4, TSH करा सकते हैं, LH, FSH, प्रोलैक्टिन वगैरह करवा सकते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। और बहुत ही बेहतर होगा अगर आप अल्ट्रासाउंड करवा तो उसमें बहुत ही अच्छे से सोनोग्राफी टेस्ट से पता चल जाता है कि PCOD की जो पॉलीसिस्ट है वो देखी जाती हैं। तो ये कुछ उसके नॉर्मल टेस्ट हैं जो आप करवा के इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो क्या क्या ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं इस पर। तो ट्रीटमेंट में हम आपको बता दें, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक टाइप का सिंड्रोम है जो हो जाता है। तो ये हमारी लाइफस्टाइल से भी सही हो सकता है। जो हमारी लाइफस्टाइल है, जैसे देर तक जगना, अच्छी नींद न लेना, न्यूट्रिशनल फूड का सेवन मत ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही कम करना, ये सारे जंक फूड ज़्यादा खाना, हेल्थी डाइट लेके न्यूट्रिशनल फूड वगैरह खा के आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अगर आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी ओबेसिटी बढ़ रही है, तो उन कंडीशंस में आप वेट लॉस एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको PCOD और ओबेसिटी दोनों में हेल्प करेगी। तो यही कुछ इसके ट्रीटमेंट हैं जो हम लोग कर सकते हैं। जी हाँ, बात कर रहे थे एलोपैथिक ट्रीटमेंट की। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप वहाँ पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे किसी पेशेंट को शुगर है तो आप वहाँ पे शुगर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मेटफॉर्मिन वगैरह, ग्लिमिप्राइड, मेटफॉर्मिन, बहुत सारी टेबलेट आपकी मार्केट में है जो अवेलेबल हैं, उनको आप दे सकते हैं जिससे उसका शुगर लेवल कम हो जाए। अगर शुगर लेवल नहीं कम होगा तब भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। उसके बाद अगर पीरियड इरेगुलर है तो वहाँ पे आप कोई भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टेबलेट दे सकते हैं जो मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं, डिफरेंट नाम से हैं। ये टेबलेट कोई भी महिला ले सकती है, चाहे वो किसी भी एज की हो। अगर उसको ये प्रॉब्लम हुई है तो ले सकती है। ऐसा नहीं है कि जैसे वो अनमैरिड हैं तो उसको खाने से आगे चल के बर्थ प्रॉब्लम में होगी, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, पता है। इसको आप ले सकते हैं। यदि ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तब ये प्रॉब्लम बन सकती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बन सकती है। और भी कुछ हार्मोनल टेबलेट मार्केट में आती हैं, जैसे क्लोमिफेन सिट्रेट, लेट्रोजोल और प्रोजेस्टेरॉन नाम से। ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जो लेवल कम हुआ था उसको मेंटेन करती हैं, जिससे एक स्टिमुलेट होकर अपने टाइम पीरियड में साइकिल्स में बदल जाता है। जो मंथली साइकिल्स आती है वो क्या होती है, रेगुलर हो जाती है और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे फिर से बात करते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली जो हमारी है, रहन सहन है, उसको ज़रूर चेंज करना चाहिए। अगर ये चेंज नहीं हुआ तो प्रॉब्लम ये रिसाइकिल होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक हो गई, फिर हो गई, ठीक हो गई, फिर हो गई, ये चलता रहेगा। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँचे।